नमस्कार। मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने प्रेरणादायक कहानी के एपिसोड 9 लेके आए हैं। इस 9वां एपिसोड के प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है हाथी और 6 अंधे व्यक्तियों की कहानी। ठीक है। एक समय की बात है, एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। वह बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उस गांव में एक हाथी आया। जब उसको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा हम भले ही उस हाथी को न देख पाएं, लेकिन उसे छूकर जरूर महसूस कर सकेंगे कि हाथी कैसा होता है। वह पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक व्यक्ति बोला, हाथी एक खंभे के माफिक होता है, यानी कि हाथी खंभे जैसा होता है। मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन उसने हाथी के पैर को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति ने हाथी को सूंड पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। अब तभी तीसरा व्यक्ति ने बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूँ, यह तो पेड़ के घने तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े सूप की तरह होता है। चौथा व्यक्ति ने उसका कान छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक पांचवा व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। ऐसा नहीं होता, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। तभी सभी लोग अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वे आपस में झगड़ रहे हैं। तभी वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर सुनकर वह वहाँ रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब क्यों झगड़ रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात को व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बातें शांतिपूर्वक सुनी और बोला कि तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन के अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी को अलग अलग भागों को छुआ है, महसूस किया है। लेकिन ऐसा यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी जगह पे ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुमने बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। अब तक सभी की सारी बातें समझ आ गई थी। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया कि यदि आप सब अपने जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है समझ में आ जाता। ठीक है। तो इस कहानी से क्या सीख मिली कि दोस्तों, अधिकतर ऐसा होता है कि हम सच्चाई जाने बिना अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन कई बात ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के के एक पहलू को देखे रहे होते हैं। हमें ज़रूरत है कि सिक्के का दोनों पहलू को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात को रखनी चाहिए और दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए।
वेद पुराणों में कहा है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन इसलिए यदि जब अगली बार आप ऐसी कई बहस में पड़े तो याद रख कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हाथ में सिर्फ कान हो और बाकी हिस्से आपके पास, और बाकी हिस्से किसी और के पास। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले, तब तक के लिए नमस्कार। आगे मिलेंगे एपिसोड कहानी, प्रेरणादायक कहानी एपिसोड 10 में। धन्यवाद।